ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने निशानदेही करके खुद दोनों मुलजमान ने, शान अली ने और इमरान अली ने, तो यहाँ फिर हमने एक दो बंदे और बुलवाए मजदूर और इनको भी साथ लगाया। तो 5 घंटे बाद हमने लाश को रिकवर कर लिया। ये वो घर है जहाँ पर इतना बड़ा जुल्म हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मंशा साहब वो बता रहे हैं कि इस घर में ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ दबा दिया या दफना दिया बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के लाश को, लेकिन वो यहाँ पर रहते भी थे। यानी तो किस जगह पर दबा दिया जाए, दफना दिया जाए और लोग वहाँ जाते नहीं हैं। अच्छा, आप मजीद डिटेल्स बताइएगा, आप जैसे बता रहे थे। अभी जो ये जगह ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने निशानदेही करके खुद दोनों मुलजमान ने, शान अली ने और इमरान अली ने, सरदारा बीबी की लाश को बरामद करवाया है। यहाँ पर दफन किया था, यहाँ पर दबाया किया था। कितना गहरा था गड़ा वो? ये कम से कम ये 6 फुट हमें नीचे जाना पड़ा है। जब इन्होंने दबाया था तब तक तो ये बता रहे थे कि 3 फुट तक इसकी वो भर्ती डाली हुई थी। उसके बाद इन्होंने मज़ीद 3-3 फुट भर्ती डाल के तो इस पे ऊपर फर्श लगा दिया। ये साथ साथ दोनों की रहायशें, ये साथ इसके भाई इमरान की है और ये शान की है। तो हमने तकरीबन वो 5 घंटे हमें लगे। 5 घंटे? और वो औरत इसी गड्ढे में, इसी जगह पे 9 महीने तक जो है वो 9 महीने तक यहाँ ही दफन रही है। तो फिर ये जो मदयान है, हमने वो इसके CDR पे काम किया। वो हमें जो वो लास्ट सीन चाहिए होता है, वो जो भी मर्डर के केस में जो ट्रेस नहीं होते उसका लास्ट सीन क्या था मरने वाले का। तो फिर हमने CDR ली। तो लास्ट जो है वो कॉल थी वो शान अली की, वो मकतूला से थी। फिर हमने इनको सामने तफ्तीश किया। जो जायदाद का तनाज़ा था, इनकी जो फूफी थी उसके पास इनके दादा का घर था। ये चाहते थे कि ये हमें मिल जाए, इसकी वजह से थोड़ा सा तनाज़ा था उनके साथ। तो जब ये थोड़ी सी बात जो है वो इनको पता चला कि हम पे शक कर रहे हैं मदई, तो मदइयों ने इनको बाकायदा तौर पर नामजद करवाया है मुकदमे में। फिर हमने इनको सामने तफ्तीश किया। फिर ये हमें चक्कर देते रहे, घुमाते रहे कि हमने वो रावी में उसको फेंक दिया है। तो फिर हम इसको निशानदेही के लिए वहाँ लेके गए, इनको अलग-अलग लेके गए। इनके बयान आपस में नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने मज़ीद इंटरोगेशन की इसमें। तो फिर जो मुलज़िम शान है उसने हमें बताया। तो फिर दोनों मुलज़मान को हम साथ लेके आए। तो मुलज़िम शान यहाँ पे तो उन्होंने खुद निशानदेही करके मुलज़िम शान ने, तो यहाँ फिर हमने 1-2 बंदे और बुलवाए मजदूर और इनको भी साथ लगाया। तो 5 घंटे बाद हमने लाश को रिकवर कर लिया। फिर मदयान भी हमारे साथ थे, उसके लाश को शनाख्त कायम की इन्होंने। तो फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया बाकायदा पे। अब मुलजमान जो हमारे पास रिमांड पे हैं, तो अभी उनके पास जो आला कत्ल है वो साफ है, जिससे उन्हें घोटू दिया था, इसको मारा था, गला दबाया था, वो गला दबाया था वो, और उसका मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा उसके कोई वो बता रहे हैं कि कोई जमा पूंजी भी थी जिसमें तलाई जेवरात थे और पैसे थे। वो भी इंशाल्लाह हम रिकवर करेंगे। इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन हर जाविया से कर रहे हैं हम। ठीक है, इनकी भी CDRs ले रहे हैं उस वक्त से। मकतूला की तो हमने पहले ले ली थी। इंशाल्लाह इसको हक़ाइक़ पर यकसू करेंगे जल्दी। तो ये वो जगह है, अब यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बता रहे थे कि इसी घर में इसको दबा के दफना के इसी घर में रहते भी रहे हैं वो लोग, फैमिली भी रहती है वो लोग, फैमिली भी। ये दोनों भाई ये साथ साथ इन्होंने रहायश ली हुई है। ये इमरान की रहायश है और ये शान की है। उसकी अपनी फैमिली भी इधर ही थी। सबसे जुल्म की बात जो है कि इनको पता भी है कि यहाँ पे दफनाया हुआ है अपनी पुप्पी को और ऊपर ये लोग रह रहे हैं। तो आज तक ये राज किसी को उन्होंने बताया नहीं है। ज़ाहिर बताएंगे, वो क्यों बताएंगे? ज़ाहिर है उन्होंने उसके घर पर मुबैना तौर पर कब्जा करना था। उन्होंने कत्ल किया और कत्ल करके इधर दबा दिया, दफना दिया बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, और वैसे भी जुल्म करके उस जुल्म को इस मट्टी थले उन्होंने इस राज को, इस खौफनाक राज को दफना दिया। और यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते रहे, बीवी बच्चों के साथ रहते रहे, बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे बाकायदा तौर पर। और जब ये इनको पता चल गया अब हम पकड़े जाएंगे, तो फिर बीवी बच्चों को इधर से कहीं पे शिफ्ट कर दिया और दोनों मकानों को ताले लगा दिए। जब हम इसको रिकवर करने आए हैं तो हमने पहले तो इनके ताले दीवार फलांग के खोले हैं। तो इनके पास चाबियाँ नहीं थी, तो मोबाइल वगैरह उन्होंने अपने छुपा दिए थे। तो ये ताला खोल के फिर हमारी पूरी टीम थी इधर, तो फिर हमने बॉडी को निकाला और रिकवर किया इसको।